तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आशा है कि लास्ट 2 वीडियो तुमने देखी होगी, उसके बाद ही तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अपन जैसे कि प्रीवियस ईयर्स की पूरी वीडियोस बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं पूरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना और सी नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। चलो ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके 2 रूट हैं, एक अल्फ़ा है बीटा है। ठीक, अब जिसमें कुछ दिया है कि बी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, ऐसा कुछ दिया है। ठीक, चलो तो पहले अपन देख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम ऑफ रूट क्या होगा इसका, माइनस बी अपॉन ए, तो ए तो 1 है। अल्फ़ा बीटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए तो 1 है। तो अब देखो सी तो अपने को नेगेटिव दिया है और अल्फ़ा बीटा नेगेटिव है। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि किसी 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो अपोजिट साइन के होंगे, है ना। तो मतलब अल्फ़ा और बीटा आपस में क्या अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन। मतलब या तो अल्फ़ा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, या तो अल्फ़ा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अपने को बन सकती है। तो अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अपने को साफ साफ दिया हुआ है कि अल्फ़ा छोटा है बीटा से। तो अब देखो चूंकि अल्फ़ा छोटा है बीटा से और दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो साफ साफ पता हमें दिख रहा है कि ये वाला होगा कि अल्फ़ा छोटा है मतलब अल्फ़ा नेगेटिव होगा और बीटा बड़ा है मतलब बीटा पॉजिटिव होगा। तो अपने को ये पता चल गया कि अल्फ़ा इज़ नेगेटिव एंड बीटा इज़ पॉजिटिव, और अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, सॉरी लेस देन बीटा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जो दिया हुआ है ना। चलेगा। अब देखो एक और छोटी सी बात, तो अपने को इतनी सारी जानकारी अभी पता चल गई। तो अब दूसरी बात क्या है कि अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा पता है कि माइनस बी है, और बी क्या है, पॉजिटिव। तो माइनस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बेसिकली नेगेटिव है। तो अब देखो कि अल्फ़ा नेगेटिव हुआ बीटा पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव में अगर पॉजिटिव ऐड करते हैं और वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब नेगेटिव बड़ा है ना। किसी पॉजिटिव में उससे बड़ा नेगेटिव ऐड करेंगे तभी तो वो नेगेटिव आएगा ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा उससे बड़ा है ना। एग्जाम्पल अल्फ़ा अगर -2 है तो बीटा आपका 1 हो गया, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो अल्फ़ा उससे बड़ा होगा, तभी इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपने कंक्लूजन पे आ गए कि अल्फ़ा क्या है, नेगेटिव, बीटा क्या है, पॉजिटिव, और अल्फ़ा बीटा से छोटा है और मॉड अल्फ़ा बीटा से बड़ा है। तो हमने ये कंक्लूजन पे आ गए पूरी जितनी भी चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन देखें, हाँ ये देखो ऑप्शन नंबर बी। तो अपना आंसर क्या हो गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ। द इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन, हाँ जो भी है। तो अपने को बेसिकली सॉल्यूशन बताना है इसका, है ना। तो चलो सॉल्यूशन बता देते हैं इसका। तो अब ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोनों तरफ होल स्क्वायर करना है, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो भी ये सिंप्लीफाई हो पाएगा, वरना सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। अब ए बी में ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अरेंज करेंगे तो क्या होगा, -1 खाया पहली बात तो, है ना। अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 2x, तो 2x और आपका ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 2x 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1। चलेगा, सही बात है। अब ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। तो ये भाई गए, बचा क्या, 4x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/4। ठीक बात है। तो अब ये जो भी आया है इसको अपन वापस डाल के इसमें देखें, क्यों, क्योंकि देखो यार जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर किए थे ना, तो किसी भी इक्वेशन का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आते हैं,
हमेशा। तो इसीलिए जो भी सब्सक्राइब करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको एक बार इक्वेशन सेटिस्फाई करके देख लेना चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है कि अपन जो आंसर आया है अपना वही वो स्क्वायर वाला टर्म हो, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन यही हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा है, हो सकता है, तो अपन को एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो 5/4 डाल के देख लो, तो 5/4 यहाँ पे डाला तो ये कितना हो गया, रूट ये 5 4 9 9/4 तो 3/2 माइनस 5/4 माइनस 1/4 1/2 तो कितना आ गया 2/2 1, ये तो 1 आ गया इज इक्वल टू, और आपका राइट हैंड साइड में कितना आ गया 5/4 तो 5 माइनस 1 4 रूट 4 2 ये आ गया। तो अब देखो ये बोल रहा है 2 = 1 है, ऐसा है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब ये अपना ये जो मैं बोल रहा था एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, ये वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, और अपने पास एक ही सॉल्यूशन आया वो भी एक्स्ट्रा, तो हैंड्स ओवरऑल क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है, हमने देखा था पहला ऑप्शन क्या है, नो सॉल्यूशन, तो हैंड्स नो सॉल्यूशन। ठीक बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो द इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट 1 जो भी है ना। चलो पहले इसको लिख लेते हैं ठीक से। क्या होगा, x 3/4 log ऑफ बेस 2 x का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ बेस 2 x माइनस 5/4 इज इक्वल टू √2। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ log बेस √2 ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों तरफ log बेस √2 ले लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि log ऑफ a बेस a 1 होता है, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो एक बात लेके देखते हैं, टेकिंग log बेस √2 बोथ साइड, है ना। तो क्या आएगा, वो आएगा अपना 3/4 log ऑफ बेस 2 x का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ बेस 2x माइनस 5/4 इंटू log ऑफ x बेस √2 इज इक्वल टू 1। क्यों, log √2 बेस √2 1, अभी मैंने बोला कि log a बेस a 1 होता है। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे मैं साइड में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कि log ऑफ a बेस b, अपन उसको लिख सकते हैं बेस b की, अपन इसको, एक मिनट, प्रॉपर्टी ये नहीं है, सॉरी, प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ a b की पावर c बेस में, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/c log ऑफ a बेस b। एक प्रॉपर्टी है log की, सही बात है। तो अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log ऑफ x 2 1/2, पावर इसका 1/2 है ना, यहाँ c था तो 1/c हो गया, तो 1/c वो 1/2 है, सॉरी ये 1/2 होगा, है ना, क्योंकि c यहाँ पे 1/2 है, 1/2 चलेगा। और इनटू में जो भी ये पूरी नाम का है, ये वाली भाई साहब इज इक्वल टू 1, सही बात है। तो अब अपन एक काम करते हैं, log x बेस 2 को t मान लेते हैं, क्योंकि अब देखो पूरी इक्वेशन log x बेस 2 के फॉर्म में आ गई है, मान ले। तो t जैसे ही मानोगे वो क्या हो जाएगा, t इंटू 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/2, मतलब 2 यहीं पे इज इक्वल टू 1, ये आ गया, सही बात है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाएगा, तो अपन देखते हैं क्या आएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3t³ 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल यही आएगा, है ना। तो आई होप तुम कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा 3t स्क्वायर 4 माइनस 5t माइनस 2, ठीक है। तो अब देखो गौर करने वाली बात यह है यहाँ पे कि क्यूबिक इक्वेशन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। अपन क्यूबिक इक्वेशन को हीट एंड टाइल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो t = 1 डाल के देखते हैं पहले। जैसे ही 1 डाला तो ये 3 4 7 -7, हाँ ठीक है 1 पे ये सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब t = 1 इसका एक रूट है। अब t - 1 है से इसको डिवाइड करो तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो डिवाइड ऐसे वर्बली कर सकते हैं अपन। t है ये 3t³ है तो यह 3t² लिख देंगे, सॉरी
ये 3t² लिख देंगे और उसके बाद ये माइनस 3t² आ गया तो वहाँ पे +7 आएगा, 7 - 3 4 आ जाएगा, हाँ तो +7t लिख देंगे और कांस्टेंट एडजस्ट कर देंगे तो -2 के लिए +2 चाहिए वहाँ पे, हाँ तो +2 ये लो, तो ये अपना क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब ये टी की ये इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, क्या इसको लिखो 3t + 1 इंटू t+2, फर्दर फैक्टराइज कर दो इसको, फैक्टराइज करना तो आता होगा, तो अब आशा है कि अब बतानी नहीं पड़ेगी। तो अब t की वैल्यू कितनी आ गई, t कितना है अपने पास, log x/2 को हमने t माना था, ये अपने पास 1 है, ये -1/3 है और यही भाई साहब -2 है। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया रिक्वायर अपने पास 2 की पावर 1, 2 की पावर -1/3, 2 की पावर -2, विच इज़ नथिंग बट 3 वैल्यूज़। कितनी आ गई x की वैल्यू हमारे पास, 3 वैल्यू, तो अपने पास टोटल 3x है और सब पॉजिटिव है। तो लॉग के अंदर जो x था, x की एक कंडीशन थी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो तीनों पॉजिटिव है, तो अपना कितना आंसर हो जाएगा, 3 सॉल्यूशन, हेंस वी हैव 3 सॉल्यूशन। सही में बात, तो आई हैव मतलब मुझे लगता है कि मैं, हाँ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यप ये अपना आंसर हो गया, ठीक। तो आई होप मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इतना, अच्छा, और अल्फा 4 बीटा 4 स्क्वायर, चलो ठीक, चेक कर लेते हैं क्या बोल रही है। ये कह रहा है कि x² + px + q = 0 का रूट है अल्फा और बीटा, और x² - 4qx + 2q² - r = 0 का रूट है अल्फा 4 और बीटा 4। तो अब यार ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो अल्फा + बीटा कितना आ गया अपने पास, -p, अल्फा बीटा कितना आ गया, q, और यहाँ से अल्फा 4 + बीटा 4 कितना आ गया भाई, 4q, और अल्फा 4 बीटा 4 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 2q² - r, जो भी आया, है ना। और अपने को अब निकालना क्या है कि देन उतना हैज़, ठीक है। अब एक इक्वेशन है x² - 4qx + 2q² - r = 0, ये अपने पास है। ये क्या बोल रहा है, इसका रूट है अल्फा बीटा, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यार, इसमें क्या बोल रहा था कि ये इसका इसी का रूट हमको निकालना है, जिसको मैंने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया, है ना, इसका रूट हमको निकालना है, जिसको मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो अपने को बेसिकली ये है कि चलो फटाफट करते हैं, थोड़ा अल्फा डैश बीटा डैश, अपने को इन दोनों के बारे में बताना है। तो अब अपने पास अल्फा डैश और बीटा डैश क्या है, 2q² - r, और अपने पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी हुई थी, x² - rx + s = 0। इसके दो रूट थे अल्फा 4 बीटा 4, फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमने गलती कर दी वहाँ पे, ठीक है। अब देखो अल्फा 4 + बीटा 4 अपने को क्या दिया हुआ है, r, अल्फा 4 बीटा 4 का मल्टीप्लाई अपने को क्या दिया हुआ है, s। तो अब अपन यूज़ करते हैं, यहाँ पे अल्फा डैश बीटा डैश का मल्टीप्लाई देखिए हमने, क्या है अपने पास, 2q² - r, q क्या है अपने पास, q की वैल्यू अल्फा बीटा डाल देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस r कितना अपने पास, अल्फा 4 + बीटा 4 डाल देते हैं। तो अब देखो अगर तुम माइनस कॉमन लो तो तुमको ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है क्या, गौर से देखो तो यही होगा, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब अब देखो माइनस ऑफ समथिंग का स्क्वायर है, इसका मतलब वो हमेशा नेगेटिव होगा ना, सही बात है। तो अब जब प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव है तो रूट्स अपोजिट साइन के होंगे, है ना, होंगे। अब सिमिलरली तुम एडिशन भी चेक कर लेना, तो इसके रूट्स अपोजिट साइन के होंगे। अब ये रूट्स रियल, अब देखो अपोजिट साइन के होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रूट्स रियल भी हो, जरूरी है क्या, अगर इमेजिनरी हो तो भी रूट्स अपोजिट साइन के हो सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ सकता है ना, पर अल्फा बीटा रियल है ये कहाँ से पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा ना अपने को, समझ में आई बात। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन अब चेक करेंगे इसको फर्दर, अपना अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या है अपने पास, 4q, है ना,
और क्यू क्या है अपने पास, अल्फा बीटा। और सवाल में कुछ दिया हुआ है, अपने को कुछ नहीं पता, ये ऐसा कुछ दिया गया है। तो अब देखो, चूंकि ये नेगेटिव था, अपोजिट साइन का था, तो ये रियल रूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सम भी अल्फा बीटा रहा है, अल्फा बीटा अगर रियल है तो ये भी एक रियल है, तो एडिशन अगर रियल है तो रियल है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अपन प्रोडक्ट देख के जब अपन बोला ना कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो हमेशा रियल होगा। सही में ही बात? तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, रियल एंड आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन लो यहाँ लिख देता हूँ, वो पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर ले। तो ऑप्शन क्या होगा अपना, देखो 2 रियल रूट्स, ये भी हो सकता है, और 1 अपोजिट एंड 1 नेगेटिव रूट, हाँ ये भी हो सकता है। तो अब चूंकि हमने अभी देखा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अब देखो ये टास्क तुम्हारा है, दोनों में कौन सा होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, लेकिन एमसीक्यू है तो डी ज़्यादा, सॉरी सिंगल चॉइस है तो डी ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। हालांकि ए और सी दोनों होने चाहिए। अब तुम अपने आप रूम पे चेक कर लेना कि ये रियल रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चूंकि ये रियल रूट आएगा, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, लेकिन तो एक बार चेक कर लेना वो डी पॉजिटिव करके सारी इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द इक्वेशन दिस हैज़ नो रूट। ओके, देखो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें ऐसा कुछ दिया है, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो इसका जो डोमेन होगा उसमें ऐसा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन 1 नहीं होगा, है ना? क्योंकि जैसे ही 1 डालोगे ना जी तो 2 अपॉन 0 आ जाएगा। तो हमने बचपन में ही पढ़ा है क्लास 9-10 में कि 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए x1 नहीं हो सकता भाई साहब। तो ये चीज़ दिमाग में गांठ बांध दो कि x1 नहीं हो सकता भाई साहब। तो अब ये दोनों कट रहे हैं, आया क्या, x इक्वल टू 1। मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1, और हमने पहले ही बोल दिया डोमेन में कि वो 1 तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सही में ही बात? क्योंकि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, और हमने पहले ही बोल दिया कि 1 नहीं हो सकता भाई साहब। 1 होगा तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, तो हैंस नो सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा, नो रूट। इसका मतलब ए। सही में ही बात? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल ये, फॉर रियल एक्स द फंक्शन इतना विल एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड। ओके, रियल एक्स बोला है, ध्यान रखना। तो अब देखो किसी भी y इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ होता है ना। तो अपन क्या करते हैं पता है, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अपन वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू टाइप, वाई एल इक्वल टू क्यू, वाई क्यू इज इक्वल टू एल टाइप लिख देते हैं, और एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, एक्स के टर्म में। और एक्स अपने को क्या दिया होता है, रियल। तो अब तुम खुद बोलो कि एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक बनी है और एक्स रियल है, इसका मतलब क्या है, उस क्वाड्रेटिक की रूट्स रियल है। रूट्स रियल है मतलब डी को पॉजिटिव कर देना तो अपना काम हो जाएगा, है ना। सही में ये बात? जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो बस देखो कि अपन क्या कर रहे हैं, तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि y इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सही बात है। इसको अपन थोड़ा ऐसे कर देते हैं, वेट, इसको अपन लकीर खींच देते हैं ऐसे ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक, चलो तो अब अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अपन थोड़ा ऐसे लिखते हैं, और कैलकुलेशन आ गया अब भाई साहब। अब दिमाग नहीं लग रहा, हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था वो अब लग जाएगा। ऊपर से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स एक तरफ तो माइनस एक्स, और ए प्लस बी प्लस वाई प्लस ए बी प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो x के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गया, और अपने को x क्या दिया हुआ है, रियल नंबर फॉर रियल x। तो मतलब d क्या होगा, पॉजिटिव। d क्या होगा, पॉजिटिव। तो d है क्या अपने पास, एग्जैक्टली d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac इज इक्वल मतलब पॉजिटिव।
चलेगा भाई साहब, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ, दिक्कत वाली बात लग तो नहीं रही है फिलहाल तो, है ना। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अब देखो, चाहो तो ये स्क्वायर है, चाहो तो एक काम कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तक से खोल सकते हो, और चाहो तो दो दो के टर्म में खोल सकते हो। तो अपने को y के टर्म में क्वाड्रेटिक चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसको एक मान लेते हैं, इसको एक मान लेते हैं, अब खोल देते हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y इंटू ए प्लस बी माइनस 4ab माइनस 4cy पॉजिटिव। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को और माइनस 4ab को एक तरफ उठा लो, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्लस 2ab आ रहा है, माइनस 4ab, तो माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही बात है। अब प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और y भी एक साथ ले लिया हमने, तो क्या हो गया, जैसे कि y हमने एक साथ ले लिया तो हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ y इंटू ए प्लस बी माइनस 2c इज पॉजिटिव। तो अब देखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है हमेशा, तो हमको पता है क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो वो ऐसा ही होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। सही बात है। तो मतलब इसका जो d है ना, d डिस्क्रिमिनेंट, वो या तो हमेशा नेगेटिव होगा या तो वो जीरो होगा। तो बेसिकली उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d लेस देन इक्वल टू 0। तो अब d निकाल दो, तो जैसे तुम d निकालोगे वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो नथिंग बट वो आएगा a माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लेके काट दो तो वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू लेस देन इक्वल टू 0। अब c अगर x होता और लेस देन इक्वल टू क्या होता, c a से b के बीच में होता। ये अपना आंसर है, हाँ या ना। अब या तो a से b या तो b से a, तो वो डिपेंड करता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, पर c बीच में होता है a और b के, ये तो श्योर है, पक्की बात। तो अपन आते हैं, c बीच में है a और b के, तो वो ये वाला है डी ऑप्शन। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। प्रीवियस की वीडियो की पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो अगर तुम सिर्फ इतना ही करके जाओगे, और सारे कॉन्सेप्ट में पहले कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, अगर तुम इतना ही करके जाओगे तो मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउट ऑफ 120 60 आना बहुत आसान है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।